माँ, माँ। केचुली, प्रतिज्ञा के घर में ये कैसे? प्रतिज्ञा, देविका, नाग। घर में नहीं है ना, इसका मतलब उनकी तबीयत ठीक हो गई होगी। थोड़ी सी ताकत आने पर फिर से घूमना शुरू कर दिया। माँ, माँ। आप एक ही सवाल बार बार पूछेंगे तो मुझे गुस्सा आएगा, लेकिन जवाब नहीं बदलेगा सर। ठीक है ठीक है। और क्या हाल चाल है प्रेम? आपको हाल चाल चाहिए या जानकारी चाहिए? प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, उस लड़की को क्यों बुला रहे हो? क्या चाहिए प्रेम? प्रतिज्ञा कहाँ है? क्यों? वही क्यों चाहिए? जो चाहिए मुझे बता सकते हो ना? मेरा सर दर्द कर रहा है। प्रतिज्ञा होती तो अब तक टैबलेट लेकर आ जाती। उसने कहा उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने ही उसे घर भेज दिया। हमेशा के लिए भेज दो उसे दोबारा इस घर में आने मत देना। क्या हुआ भद्रा? जब गई थी तब तो ठीक थी, अब आने के बाद डरी हुई क्यों लग रही हो? प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा कहकर उसे सिर पर चढ़ा लिया ना, उसकी चाल का पता नहीं लगा पाए। क्या हुआ? कहीं पायल जंगल में ना गिर गई हो। नहीं नहीं, वो यहीं कहीं गिरी होगी, लेकिन कहीं प्रेम के घर में गिर गई होगी तो बेवकूफ कहीं का, दिखेगी तो भी नहीं बताएगा। क्यों री, दोबारा उस मासूम पर इल्जाम लगा रही है तू? छिची, उस पर इल्जाम लगाने की जरूरत मुझे क्या है माँ? जिसके साए को इस घर की दीवारों से दूर रखना चाहते थे, उसकी छोड़ी हुई निशानी लेकर आई हूं मैं, देखो। प्रतिज्ञा, उस पर दया खाकर मैंने उसे घर में आने दिया। अब ये केचुली तुम्हें उसके घर से मिली है, मतलब वो मेरे हाथों से। जल्दबाजी मत कर। तुम प्रतिज्ञा के घर क्यों गई थी? पहले ये बताओ भद्रावती। मुझे तो पहले ही प्रतिज्ञा पर और उसकी चाल पर शक था भाभी। माँ की तबीयत खराब होने की वजह से गई है या हमें धोखा देकर गई है, ये जानने के लिए उसके घर गई थी। और देखो मुझे वहाँ क्या मिला, ये मिला। या तो वो नागों के साथ रहती होगी या तो वो खुद एक नागिन है भैया।
वो क्या चाहती है, किस मकसद से हमारे घर आई है, ये जानना होगा भैया। सर, वो लड़की ऐसी नहीं है। आपको कैसे पता? मेरे प्रेम की तरह आप भी उसी का साथ दे रहे हैं। माँ, वो आ रही है, देखो। क्या हुआ साहब? विश्वासघात हुआ है। सांपों से नफरत करने वाली के घर ये सांप की केंचुली मिली है। ये तुम्हारे घर में मिली है। इसे बुआ ही यहाँ लेकर आई है। ये शक कर रहे हैं कि तुम्हारा और नागों के बीच कोई संबंध है। अगर यही सच है तो जैसे नाग ने केचुली छोड़ी है, तुम मेरे हाथों अपनी जान छोड़ दोगी। आप सबको गलतफहमी हुई है साहब। हमारा घर जंगल में है। जंगल में तो सांप होते ही है ना साहब। सांप केचुली छोड़ते ही है ना। अच्छा, तुम्हारे घर में ही केचुली छोड़ी है? सूखे पत्ते के जितना भी इसका वजन नहीं है। हवा में उड़कर हमारे घर में आ गया होगा। ये बात तो आपको समझ में आनी चाहिए। वैसे आपको तो मुझ पर पहले से ही शक है मेम साहब, और वैसे भी मेरा और नागों का संबंध है, ये आप सोच भी कैसे सकती हैं? कहीं से भी केचुली लाकर इस लड़की पर इल्जाम लगाना चाहती हो? ये अच्छी बात नहीं है। इनकी बातों को दिल पर मत लगाना प्रतिज्ञा। रसोई में आओ। इस केचुली को पकड़कर ऐसे क्या खड़ी हो तुम? जाओ बाहर फेंक दो। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। जी मेम साहब। प्रेम के सिर में बहुत दर्द है। तुम जाकर ये पानी और दवाइयाँ दे दो उसे। सर दर्द के लिए क्यों दवाइयाँ लेनी है मेम साहब? आपके हाथ की बनी हुई कॉफी पिला दीजिए। आधे घंटे में सिर दर्द गायब हो जाएगा। मेरी बनाई हुई कॉफी इतनी अच्छी होती है। जी मेम साहब, आपके हाथ की कॉफी में इतना अपनापन, इतना सारा प्यार होता है ना, इसलिए। ये लो बेटी, कॉफी बना दी है, जाकर प्रेम को दे दो। जी मेम साहब। ओ माँ, पूरे घर को पता है कि आज तुम्हारे सर में दर्द है। ऐसे सर पकड़कर बैठकर दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरा दर्द तुम कैसे समझोगी? एक सर दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, कैसे मर्द हो तुम? ये लो। इसमें कॉफी पाउडर चीनी ही दिखाई दे रही है, पर अगर तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी सी हंसी और खुशी दिखाई दे तो बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारे गाल लाल कर दूंगी। इसे सुहाग रात का कमरा समझा है क्या? ये लो, पियो। बाप रे, इतना गुस्सा। क्या कर रही हो यहाँ? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। रात को मेरी पायल गिर गई थी, वही ढूंढने आई हूँ। तुम बाहर आती हो या गरम कॉफी तुम्हारे मुंह पर फेंकूं? क्या कहा? तुम अपनी झूठी कॉफी मेरे ऊपर फेंकोगे? रात को कहीं पायल गिराकर यहाँ आकर ढूंढ रही हो? कहीं नहीं, यहीं पर है, इसी महल में गिरी थी। मुझे तो तुम पर शक है। तुम इन्हें लेकर छुपा दिया होगा।
अगर मुझे मिली होती तो मैं जरूर ऐसा ही करता। वैसे तुम ही ने ठुमके लगाते हुए यहीं कहीं गिरा दी होगी। ये छी छी, शर्म नहीं आती? अहं। जब देखो तब बकवास करते रहते हो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ये लो, पकड़ो। ये पायल भी तुम ही रख लो। वैसे भी एक पायल के साथ मैं क्या करूंगी? हाँ, थैंक यू। ए, मेरे प्रेम के साथ तू क्या कर रही है? इनके सर में दर्द था इसलिए कॉफी लेकर आई थी। मुझसे कहा होता तो मैं ला कर देती ना। मुझसे कहा इसलिए मैं लेकर आई। इसमें मेरी क्या गलती? मतलब इसका मतलब ये है कि प्रेम मुझसे नहीं कहता है। मैं झगड़ा क्यों कर रही हो? कोई झगड़ा नहीं कर रही हूँ। इससे पूछो कि क्या दिक्कत है। घर मेरा और मनमानी तेरी। अरे बस करो। क्या हो गया? देखिए दादी माँ, एक तो वैसे मेरे सर में दर्द हो रहा है, ऊपर से दोनों झगड़ा कर रही हैं। प्रेम के सिर में दर्द है, कॉफी दे सकती है ना? देखिए इसने दे दी है। ओ, दे दी क्या? मेम साहब ने ही देने के लिए भेजा था। अरे तेरे सर में दर्द है तो कॉफी से नहीं, सूखी मिर्ची से नजर उतारनी होगी। देख तेरी माँ भी भूल गई। जी मेम साहब, इन्हें नजर ही लगी होगी। वो क्या है कि सांप बहुत सुंदर है ना, तो उन्हें देखकर कई बुरे लोगों की नजर लग जाती होगी। हाँ हाँ बेटी, न जाने मेरे बच्चे को किसकी बुरी नजर लगी होगी। जा और जाकर पानी लेकर आ बेटी, नजर उतार। जी। अरे थोड़ा सहन कर ले बेटा। कॉफी वो लेकर आई थी ना, मुझे बताया होता तो पानी लाकर नजर उतार देती मैं। तू रहने दे, नजर उतारने वाले को भी बीमारी लग जाती है। हमें क्या करना है? जब मन में डर होता है ना, तो और कुछ नहीं होता। और कुछ मतलब? ये तुम्हें समझ में नहीं आने वाला। बैठ जा बेटा। उतारो बेटी, अच्छी तरह नजर उतारो। हाँ। इसकी नजर, उसकी नजर, सारे घर वालों की नजर, सारी नजर उतर जानी चाहिए। ए, ठीक से नजर उतारो, मैं कितना सुंदर हूँ। न जाने किसकी नजर लगी होगी। अरे बस कर। अब वो पानी क्या उसके सर पे डालेगी? बाहर फेंक दे उसे। ये प्रेम की नजर उतारा हुआ पानी है। क्या तुम इसे बाहर फेंक कर आ जाओगी? ए, छी, जाओ। तुमने देखा माँ उसका घमंड? हाँ हाँ देख रही हूँ, सब देख रही हूँ। बहुत देख लिया, चलो। ओफो, हे भगवान। ओफो। कांताबाई, ये कप ले जाइए।
आइए बैठिए सर। आप जब तक यहाँ हैं सर, आपके स्वागत में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन यहाँ नागों के बारे में बात करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। ऑफ कोर्स, वो तो मुझे तुम्हारे पापा की बातों से समझ में आ गया था। प्रेम, प्रेम, हाँ? प्रतिज्ञा की चोटी में नाग है, देखो देखो प्रेम, देखो नाग? देखो देखो दिखाई दे रहा है। प्रेम, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? लड़कियों की चोटियां बहुत सुंदर होती हैं, सांप जैसी ही दिखती हैं सर। बेवकूफ कहीं का। तुम्हारे सर में दर्द है ना, गंदे काम करना बंद करो वरना मार दूंगी। बहुत स्वीट वार्निंग दी है ना? वो खुद भी बहुत स्वीट है सर। पशुपति, अब तक पता नहीं कर पाए कि नागमणि कहां है। मुझे लग रहा है कि मुझसे बचने के लिए तुमने झूठ कहा कि प्रेम जानता है। मुझ पे विश्वास कम हो गया क्या जो संदेह कर रहे हो? संदेह नहीं पशुपति, अविश्वास। दवा लेने से बीमारी कम होगी ये भरोसा हो तो कोई भी बीमारी सह सकते हैं। नागमणि का इंतजार करके 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 मैं अपने धीरज को भी सहन नहीं कर पा रहा। अगर तुमसे नहीं होता है तो मुझसे मिलना बंद कर दो। मैं अगर कुछ नहीं कर पा रहा तो समझो तुम्हारे अपने मेरी रुकावट बन रहे हैं। मेरे अपने? अंग का बल नहीं, तुम्हारे मन का बल, तुम्हारे घर वाले। मेरे घर वाले कभी मेरे विरुद्ध नहीं जा सकते, और अगर गए तो मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जानता था नहीं मानोगे, इसीलिए सबूत लेकर आया हूं धनंजय वर्मा। देखो, पायल। तुम्हारे पैर खींचने में संकोच नहीं करते वो। सामने से सिर झुकाकर पीठ के पीछे सब अपना खेल खेल रहे हैं, ये जान लो वर्मा। वो तो नहीं मिली, लेकिन ये पायल मिली है। पता नहीं कहां से पायल लेकर आए और बोलते हो कि मेरे घर के औरतों की ये कैसे मान लूं? तुम्हारी आवश्यकता और मेरी गुफा सिर्फ तुम्हारे घर वाले जानते हैं। आवाज ना आए इसलिए निकाल दिया, या चुपचाप काम करने में ध्यान नहीं रहा, पता नहीं, लेकिन ये पायल मेरे हाथ लग गई। अगर ये काम मेरे घर में से किसी का है तो उन्हें वहीं मार दूंगा, चाहे वो जो भी हो। अगर ये पता चले कि ये पायल किसकी है तो पता चलेगा मेरी रुकावट कौन बन रहा है। तुम्हारे सामने ही साबित करूंगा। चलो। कहां है सब के सब? चलो जल्दी आओ। क्या हुआ जी?
ये तांत्रिक यहाँ पर आया है, मतलब दोबारा कुछ ना कुछ जरूर होगा। क्या हुआ धनंजय, सबको क्यों बुलाया है? पशुपति, खोपड़िया लेकर घूमने वाला चांदी की पायल लेकर क्यों आया है भैया? हाँ बताता हूँ। ये पायल किसकी है मुझे जानना है, और अभी जानना है। बताओ। ये प्रतिज्ञा की है। वो दूसरी पायल जो उसने ये कहकर फेंकी थी कि इसे अपने पास रख लो, वो भी ऐसी ही थी। ये अच्छी बात है, किसी और की पायल लाकर हमारे घर की बता रहा है। आप में से ही किसी की है, आपके घर वालों की। पशुपति का कहना है कि इनके काम के बीच में हमारे घर वाले आ रहे हैं। वो कौन है? इनके काम के बीच में आने से हमें क्या फायदा होगा पापा? तुम लोग कुछ कहते क्यों नहीं हो? अरे मेरी पायल तो नहीं है जी, देखिए मेरी पायल मेरे पैरों में ही है। भैया मेरी पायल भी देख लीजिए। ये तो मेरी पायल है ही नहीं मामू, ये पायल बहुत ओल्ड फैशन है। देखिए मेरी पायल कैसी है। अब सिर्फ और सिर्फ प्रतिज्ञा बची है। सुन लिया ना? चलो अब पायल दिखाओ। पूछ रहे हैं ना, दिखाओ। अपनी पायल दिखा दो ना बेटी। दिखा दो प्रतिज्ञा। दिखा, जल्दी दिखा। पायल दिखाने को कह रहे हैं ना, दिखा दो। दिखा दो बेटी। दिखाओ। एक गुमी है तो दूसरी होनी चाहिए। इसके दोनों पैरों में पायल नहीं है। प्रतिज्ञा तुम तो पायल पहनती हो ना? भले ही अभी इस मुसीबत से बच गए हो, लेकिन ये पायल जिसकी है, मैं एक ना एक दिन उसे सामने लेकर आऊंगा। तब तक ये पायल अपने पास ही रखो। लगता है अब तक पशुपति की शंका गई नहीं। इसे सुरक्षित रखो अरविंदा। सूने पैरों के साथ क्यों घूम रही है? पायल कहाँ है? कल तक तो थी ना, अब है तुम्हारे पास या गुम गई? है मेम साहब। है तो दिखा ना। घर पर है मेम साहब। ठीक है, जाकर लेकर आओ। पता चल गया कि वो पायल तुम्हारी है तो सिर काट कर दरवाजे पर लटका दूंगा, याद रखना।
यही है, यही है नागमणि, यही है नागमणि। आचार्य जी का स्वागत है। यहाँ क्यों आए हो? नागमणि यही है, इसीलिए। तुम्हें किसने बताया? इंसान नाटक करते हैं, लेकिन यंत्र सच ही बताते हैं। जैसे कीमती चीजों को देखते ही हमारी आंखें चमक उठती है ना, ये यंत्र भी वैसे ही चमकता है। अगर नागमणि यहीं होती तो मैं कहीं और क्यों ढूंढता? मेरी गुफा में बहुत से कीमती चीजें हैं, शायद इसीलिए वो आवाज कर रहा है। वैसे भी धनंजय वर्मा को अगर पता चला कि तुम मणि ढूंढ रहे हो तो तुम्हारे सिर्फ चीखें सुनाई देंगी। अगर मणि यही हो तो? सच में मेरे पास नागमणि नहीं है। प्रेम ने उस मणि को कहीं रखा है। प्रेम की खोई हुई याददाश्त का फायदा उठाकर मणि को हड़पना चाहते हो क्या? तुम्हें जवाब देने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। विश्वास नहीं होता, दिखाने पे विश्वास करोगे? तुम तांत्रिक विद्या जानते हो? ये दिखा कि मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक रहे हो, क्या गारंटी है? विश्वास नहीं करेगा तो मरेगा। मैं बताता हूँ। मेरी गुफा में आकर मेरा सामना करके निकलना चाहता है? हाँ? बताता हूँ, मैं बताता हूँ सब कुछ। मुझे मत मारो, छोड़ दो। मुझे मारोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, मुझे छोड़ दो तो तुम्हारा फायदा है। फायदा? क्या? कैसा फायदा? जो काम तुम नहीं कर सकते वो मैं कर सकता हूँ। कौन सा काम? तुमने ही कहा था ना कि नागमणि कहाँ है वो प्रेम जानता है, हा? मैं उस बेवकूफ लड़के को नागों पे अनुसंधान के नाम पे शहर लेकर जाऊंगा, फिर प्रतिज्ञा भी पीछे पीछे आएगी। नागमणि पाने में प्रतिज्ञा ताले की चाबी जैसे काम करेगी। यहाँ रहने से नाग शक्ति बीच में आएगी, ये तो तुमने ही कहा था। इस उपाय के पीछे कोई खतरा नहीं है, ये मैं मानता हूँ, इसीलिए तुम बच गए। तुम्हारे शहर में नाग शक्ति नहीं आएगी, लेकिन मैं आऊंगा। उस नागमणि को प्राप्त करूंगा। हाँ।
माँ। अरे अरे, इतना खुश क्यों है? लाओ मैं रख देता हूँ। तू क्यों करेगा ये? दो, मैं कर दूंगी। माँ दो ना, मैं रख दूंगा। बहुत बदमाश हो गया है, मैंने कहा ना मैं कर दूंगी। लाओ दो। ठीक है कर ले। सर दर्द कम हो गया ना? हाँ हो गया। आप अब क्यों पूछ रहे हो माँ? वो तो कब का कम हो गया। दादी ने नजर उतारने को कहा, प्रतिज्ञा ने नजर उतार दी, वो कब का हो चुका है। ओह। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो मेरी कॉफी से ज्यादा तुझ पर लाल पानी का असर हुआ? कुछ भी हो, प्रतिज्ञा के हाथ शुभ हैं। प्रतिज्ञा भी बहुत अच्छी है माँ। मैंने कौन सा मना किया है? अच्छी लड़की है और बहुत संस्कारी भी है। अरे प्रेम बेटा, तू ये सब क्यों कर रहा है? तू जाना, मैं कर लूंगी। साड़ी रखना भी कोई बड़ा काम है क्या? माँ की मदद करने में एक अलग ही आनंद मिलता है माँ। माँ की सेवा करने का सौभाग्य हर किसी को मिल पाता है क्या? पर मुझे मिला है। ए, शादी के बाद भी ऐसे ही अपनी माँ की मदद करेगा ना? शादी होने के बाद भी माय मॉम इज द बेस्ट। चलता हूँ माँ। लव यू, अरे, बाय बाय। संभल कर जा। क्या पायल गुम हो गई। घर में ही गुम हुई थी ये सोचकर पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन वो उस तांत्रिक पशुपति को मिल गई। वो उस तांत्रिक को मिली है, इसका मतलब तुम उसके खिलाफ जा रही हो। रहने दो प्रतिज्ञा, तुम बस एक लड़की हो, उस तांत्रिक से तुम्हें क्या? जैसे मुझसे पूछा वैसे ही उसे भी नागमणि के बारे में पूछना चाहती हो क्या? जैसे मुझे परेशान किया है, अगर उसे परेशान किया तो वो तुम्हें बिल्ली या बंदर बना देगा। हेलो हेलो हेलो। मैंने अभी ऐसा क्या कह दिया जो रोए जा रही हो? तुम्हारे भले के लिए ही तो कह रहा हूँ। मैं तुम्हारी वजह से नहीं रो रही हूँ। हाँ, पायल गुम हो गई है। कहाँ गुम हो गई? तुम नहीं जानते,
एक पायल पशुपति के पास है और दूसरी पायल तुम्हारे पास है। शाम तक अगर दोनों पायल सांप को नहीं दिखाई तो मुझे घर से निकाल देंगे। रो मत, तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखों में सिर्फ खुशी दिखनी चाहिए, दुख के आंसू नहीं। तुम्हारा क्या, कुछ भी कहोगे, मेरी तकलीफ तुम क्या समझोगे? मेरी दोनों पायल तुम्हारे ही पास थी, पर तुम्हारे पास कैसे आई? तुम जानती हो तुम अभी कितनी सुंदर लग रही हो। बहुत सारा थैंक्स। सिर्फ थैंक्स से काम चल जाएगा क्या? ये तो घर भी नहीं गई तो पायल कैसे आ गई? प्रेम का इस्तेमाल किया है। चलो। हेलो हेलो, ऐसे मत देखो, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। सिर्फ थैंक्स कह देने से काम नहीं चलेगा, जब मेरे साथ हैंडशेक करोगी तब मैं मानूंगा। ओए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लगता है पायल देकर हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। मुझसे थोड़ा सावधान रहो।